वेलकम बैक। मैं लव साहा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी CDP की क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है एक ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अ, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? आपको बताना कि मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है कौन सा विकास होता है। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सामाजिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा सामवेगिक विकास और चौथा भाषाई विकास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, शारीरिक विकास। सभी विकास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन जब हम मानसिक विकास की बात करते हैं तो हम शारीरिक विकास को लेकर चलते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर, मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो वो यहाँ से रिलेटेड है कि जो शारीरिक विकास है वो मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। यदि शारीरिक विकास सही नहीं है बच्चे का तो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाता है, जो नहीं आपको बताना है। दूसरा, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और मतलब फेल और पास में डिवाइड किया जाता है ना, अलग अलग कर दिया जाता है कि बच्चे फेल हैं या बच्चे पास हैं। तीसरा, इसमें बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। और चौथा, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाया जाता है। देखो, जो बच्चे पे दबाव बन रहा है उसको कम किया जाता है। ठीक है, व्यापक होता है, नियमित होता है। ठीक है, लगातार चलता है ना, एक क्रम के साथ। और पहला ऑप्शन है इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से होती है। बिल्कुल ठीक, हम बनाते हैं ना कि इस बच्चे के सब्जेक्ट में इतने आए, यहाँ पर दिक्कत है ना, फिर उसको ग्रेड देते हैं। फिर अब तो ग्रेड नहीं देते, हाँ अब ग्रेड देते हैं, पहले मार्क्स दिए जाते थे। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वही यहाँ पर ही गलत है कि बच्चे को हमें पास फेल में ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, कि भाई ये बच्चे पास हैं फेल है, हमें ये चीज़ नहीं करनी। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका गलत है, गलत वाला सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब तक कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक पूर्ण निष्पादन करती हैं। और चौथा, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो यहाँ पर आपका जो छात्र है उनके बारे में बताना है। जो 4 ऑप्शन थे उनमें से कौन सा सही है? तो जो सेकंड ऑप्शन आपका, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। हम ये नहीं कह सकते ना कि लड़कियां होती हैं वो गणित में अच्छी होती, लेकिन उन्हें तर्क के बारे में पूछो तो वो उसके बारे में बता पाती है या नहीं बता पाती। ठीक है, या फिर जो उनमें स्थानीय की जो अवधारणा है वो कम कुशल होती है। अब किससे कम कुशल होती है? लड़कों के कंपेरिजन में, है ना। तो ये भी गलत है, हमें ये भी नहीं कह सकते। और जो फोर्थ ऑप्शन है कि जो छात्र हैं वो भाषा और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ये भी नहीं कह सकते कि वो अधिक क्षमताएं रखती ही है ना, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त जो आपका प्रश्न वो ऑप्शन बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? अब निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था? किसने कहा था कि बच्चे खोजी होते हैं ना, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका स्किनर, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा जीन पियाजे और चौथा कोहलबर्ग। तो जो ये बात बोलती है आपके कोहलबर्ग ने बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म एवं समाज दोनों, मतलब धर्म और समाज दोनों क्या है? एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे के पूरक है, समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। धर्म के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना धर्म अधूरा। आप अब भी देखते होंगे कि धर्म और समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रहती है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय, मतलब व्यक्तिगत योग्यताओं की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्ति की विभिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? अब आपको भी बताना कि जो लाइन बोली है कि व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नताओं के बजाय, क्योंकि व्यक्ति में जो योग्यता है, यदि हम 2 व्यक्ति की योग्यता देखें, उनका कंपैरिजन करें, है ना, और 2 व्यक्ति को हम इस आधार पर लें कि उनको क्या चीज़ पसंद है, वो किस चीज़ से अभिप्रेत होती है, उनकी अभिव्यक्ति क्या, ठीक है ना, या फिर उनका बिहेवियर कैसा, इस चीज़ में कंपेरिजन करें 2 लोगों को, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि जो 2 लोगों की जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल अलग होती है ना। हम पर्सनैलिटी को लेकर ज़्यादा कंपैरिजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी जो 2 व्यक्ति में जो एबिलिटी है, किसी चीज़ में दक्ष हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर यही बात बोली गई है। तो एक बात किसने बोलती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टायलर, दूसरा फ्रॉयड, तीसरा क्रो एफ क्रो और चौथा है आपका वाइगोत्स्की। तो जो ये बात बोली थी आपके टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है, कि जैसे उनके व्यक्तित्व होती है, मतलब व्यक्तित्व होती है, वैसे उनका विकास होता है। तो ये चीज़ क्या दर्शा रही है, निरंतरता के सिद्धांत को नहीं दर्शा रही, ना ही क्रमिक और एकरूपता को दर्शा रही, और ना ही आपके परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है उसको नहीं, मतलब ये प्रिंसिपल्स हैं आपके, ये दर्शा रही है आपके व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है, कैसी अभिवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक समान होती है, एक समान नहीं होती, या समरूप होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक समान, ये ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है, मतलब जैसे एग्जाम्पल सृजनात्मक रूप को हो गया, पराघटक हो गया, शामिल करता है वह है, मतलब कौन सा सिद्धांत है जिसमें सृजनात्मक बुद्धि और पराघटक को शामिल किया है। पहला ऑप्शन आपका स्पीयरमैन का जी कारक, दूसरा ऑप्शन आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन आपका बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन आपका थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्रीय सिद्धांत, ये आपका ठीक होगा। ठीक है, इसी सिद्धांत के अंदर आपको सृजनात्मक बुद्धि और पराघटक को बताया गया है या शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है, अब कौन सा है परंपरागत नैतिक स्तर का काल, 4 से 10, 13 वर्ष से आगे तक का, या 10 से 13, या 3 से 13 वर्ष तक का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है 10 से 13 साल तक का बच्चा मतलब परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका पृथक्करण की आवश्यकता होती है, मतलब पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती, सिवाय वाला बताना। दूसरा, अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए, जब हम सफल समावेशन की बात करते हैं सभी को सबका समावेश होना चाहिए शिक्षा में। दूसरा थर्ड ऑप्शन आपका क्षमता संवर्धन, क्षमता की उसमें वृद्धि होनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन आपका संवेदनशील बनाना, संवेदनशील भी आपका यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो ऑप्शन आपका पृथक्करण, पृथक मतलब अलग अलग करना। ठीक ना, हम तो सबको साथ लेके बात चलने की बात कर रहे हैं शिक्षा में, सबका समावेश हो, शिक्षा सबके तक पहुँचे, और ये बोला कि अलग मतलब अलग हो, मतलब लोग कोई एक दूसरे शिक्षा में एक जैसा ना हो, उन शिक्षा अलग होनी चाहिए समावेशन। तो जो आपका 3 ऑप्शन तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका गलत है क्योंकि पृथक्करण को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। दूषित वंशानुक्रम भी हो सकता है, दूषित सामाजिक वातावरण भी हो सकता है, और दूषित परिवेश भी हो सकता है। तो ये सभी हो सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की राजधानी डैश है, नई दिल्ली, पटना, यह किस प्रकार का प्रश्न है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यह किस प्रकार का प्रश्न है। खाली स्थानों को भरने वाला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है यह खाली स्थानों को भरने वाला, साइड में ऑप्शन दे रखा है ना कि ये नई दिल्ली होगा या पटना होगा, तो आपको फिल करना है कि यहाँ पर नई दिल्ली है या पटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। अब पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका, यह भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित हो, यह भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, जो समाज की विशेषता भी होनी चाहिए और संस्कृति भी होनी चाहिए ना, सब को लेकर चलना है। यह भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित हो, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें दोनों ही बातों को बोल दिया, तो पहला दूसरा गलत हो गया और थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ इस तरह सही हो गया। जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए। उच्च वर्ग के बालकों को, मतलब जो हायर क्लास के जो बच्चे हैं, मतलब जिस क्लास को पढ़ा रहा है उससे हाई क्लास के बच्चों को महत्व देना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सभी को समान महत्व देना चाहिए, ठीक है, या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को महत्व देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के उनको महत्व दो और जो कैटेगरी के हैं उनको ना दो। ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए टीचर में, पहली बात तो कि हमें किसी जाति विशेष को ना उसको ज़्यादा, या फिर किसी जो कोई अमीर है या फिर कोई गरीब बच्चा ऐसा है
उनको ज़्यादा महत्व देना, ये चीज़ नहीं करनी है। और फोर्थ ऑप्शन है अत्यंत पिछड़े वर्गों के, जो बहुत पिछड़े वर्ग है कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए, सबको समान ध्यान दोगे तभी गाड़ी चल पाएगी, ठीक है ना, तभी बच्चे एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका इस तरह से जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं, हालांकि सभी एग्जाम में आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके हिंदी पैडागोजी, ईवीएस पैडागोजी और मैथ पैडागोजी के जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।